लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार जी, संगोष्ठी में उपस्थित सभी विषय विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारीगण, प्रिय विद्यार्थी बंधु भगिनी, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा रिक्रूटमेंट सहित विभिन्न पोर्टलों व अभियांत्रिकी संकाय में स्थापित हो रहे कंप्यूटर सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षाएं विषयक इस संगोष्ठी में एवं अभिनंदन करती हूँ। आज 15 सितंबर है। आज के दिन को हम सभी लोग देश के महान अभियंता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं देश के ऐसे महान अभियंता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने न केवल अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान दिया, बल्कि नियोजन के क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल थी। मैसूर का वृंदावन गार्डन एवं कृष्ण सागर डैम उनकी महान कृतियों में से एक है, जिसे देखने के लिए आज भी देश भर से लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसे महान अभियंता के जन्मदिन पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी छात्रों के सूचना व प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन होना निश्चय ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कीर्ति स्तंभ के समान है। मुझे गर्व है कि पिछले 100 वर्षों से यह विश्वविद्यालय शिक्षा रूपी ज्ञान दीप से प्रकाश फैलाकर देश एवं प्रदेश की सेवा कर रहा है। विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर निकली अनेक महान विभूतियां एवं मेधावियों ने देश का नाम रोशन किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज विश्वविद्यालय अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षाएं विषयक ई वेबिनार का आयोजन कर रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देती हूँ। शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जन्म के पश्चात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है तथा वह समाज के रीति रिवाजों तथा परंपराओं से परे व आदर्श तथा मूल्यों से दूर होता है। परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे वह शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों के संपर्क में आता है, तो जहां उसका एक और शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता जाता है, वही दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। इससे वह समाज का उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होता है। इसी शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 2.5 साल 2.5 लाख जमीनी स्तर पर लोगों से मिलकर परिणाम स्वरूप बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में रूपांतरकारी सुधार के मार्ग खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। सबके लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति हमारे भारत देश को सतत विकास के लिए अग्रसर करेगी। यह भारत केंद्रित नीति है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकता अनुसार विद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला
बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। इस शिक्षा नीति में प्रत्येक विद्यार्थी में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित कर उसमें निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। छात्रों के लिए इस पर विशेष बल दिया गया है। आज मैं आप सभी के सम्मुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बोलना चाहती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर अधिक ध्यान आकर्षित करना है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, अर्थात 3 वर्ष आधारभूत शिक्षा से दिलचस्पी और सुविधाजनक विषय की पढ़ाई तक। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में ही दिए जाने पर जोर दिया गया है। बुनियादी शिक्षा ही बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला होती है। प्राथमिक शिक्षा को उसकी मातृभाषा में दिए जाने पर विद्यार्थी पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा वह जल्दी सीखता है। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में अध्ययन को महत्व दिया गया है, जिससे बाल मन सहजता से पुष्पित पल्लवित हो सकेगा। जब प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा और परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरी ईमानदारी से उन समस्याओं एवं बाधाओं को पहचाना है जो लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर वंचित समूहों की समान सहभागिता सुनिश्चित की गई है एवं उनमें विशेष रूप से वंचित महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें पहला कदम शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जेंडर समावेशी फंड की व्यवस्था की गई है। अकादमिक क्रेडिट बैंक एबीसी की स्थापना से महिलाओं को सर्वाधिक लाभ होगा, क्योंकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से उनकी गतिशीलता बहुत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में अनेक विकल्पों वाले विषयों का प्रावधान भी महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होगा, जिससे उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सहज और सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को सुविधा व समय अनुसार डिग्री या प्रमाण पत्र ले सकेंगे, जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विज्ञान को मजबूत बनाने का सुझाव दिया है। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर
पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का तथा वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा प्रदाता सरकारी और निजी दो प्रकार के होते हैं। जब सरकार के पास शिक्षा की सार्वभौमिक सुविधा प्रदान करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं तो निजी क्षेत्र की सहायता ली जाती है। उत्तर प्रदेश में 32 राज्य विश्वविद्यालय, 29 निजी विश्वविद्यालय है, परंतु 85% शिक्षार्थी निजी कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि उच्च शिक्षा के संस्थानों शिक्षण, शोध और विस्तार और उनकी परस्पर पूरकता की त्रिआयामी भूमिका को रेखांकित किया गया है और इनमें संतुलन भारतीय लोकतंत्र व समाज के विकास का आधार है। एनईपी सुस्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम अध्यापन, कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिए प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकाय को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एनईपी 2020 में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषा को बढ़ावा, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, वित्त पोषण शिक्षा सभी की बात की गई है। राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा है। राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं व उनके शिक्षक से मेरी अपेक्षा है कि आप शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करें। साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के दृष्टिगत उच्च शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तिकरण पर केंद्रित हो, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को अवसर प्रदान करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण के साथ रोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरह का दृष्टिकोण स्नातक की कक्षा में पढ़ने वाले युवाओं के लिए मशाल वाहक के रूप में कार्य करेगा। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में कई अलग अलग मॉड्यूलों को परिचय द्वारा एक बड़ा मार्ग प्रदर्शित होगा। जब विद्यार्थी कौशल विकास करेंगे तो वे स्वयं का उद्यम भी आसानी से प्रारंभ कर सकेंगे और उससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें स्टार्टअप इंडिया में अवसर मिलेगा और वे वहां पर अपने कौशल का समुचित उपयोग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, जिसका पूरे समाज में एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि गुणवत्तापूर्ण ई पाठ्यवस्तु क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों द्वारा विकसित किए जाए। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षण तथा पठन पाठन ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में अन्वेषण, समाधान, तार्किकता और रचनात्मकता विकसित करे। उनमें नई जानकारी को आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की दक्षता और सोच पैदा करें। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता तथा संस्कार का भाव विकसित करें। उन्हें रोजगार योग्य भी बनाए। आजीविका के अवसरों, मान मर्यादा और स्वायत्तता को सुनिश्चित करें। वास्तव में शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसे विद्यार्थियों को गढ़ना है जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ
विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो और वे सही मायने में ग्लोबल सिटीजन बन सके। विगत 7 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में राज्यपालों के सम्मेलन में कहा भी है कि यह शिक्षा नीति भारत की है, न कि किसी विशेष पार्टी की। इस नीति का स्वागत हर स्तर पर हो रहा है। गांव का कोई शिक्षक हो या फिर बड़े से बड़ा शिक्षाविद, सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी लग रही है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। यह विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। मैं यहाँ पर एक बात शिक्षकों की प्रशिक्षण के बारे में भी कहना चाहूंगी। शिक्षकों और अध्यापकों सभी का प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। अध्यापकों को सभी विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को कोई भी विषय चुनने का अधिकार दिया गया है। इस दृष्टि से शिक्षक को भी हर विषय की जानकारी रखनी होगी। हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं, चाहे वे स्कूल में हो, चाहे महाविद्यालय में हो, चाहे विश्वविद्यालय के हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी संस्थाओं के हो, उनमें मैं आशा करती हूँ कि उनका सरकार को पूर्ण सहयोग मिलेगा और वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को उच्च स्तर पर ले जाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर विश्वविद्यालय परिवार को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इस विश्वविद्यालय का विशेष योगदान होगा, जो दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद होगा। आप सबको फिर से धन्यवाद।